हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें हम लोगों का अभ्यासार्थ का आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से चलेंगे। देखो, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम लोग 21 को कर चुके थे। देखोगे 22 में यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल। देखो, इसके लिए चूंकि अब हम लोग अभ्यासार्थ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आएगा और HCF हम लोगों को 81 है। तो देखो, x प्लस वाई बराबर हम h इंटू ए प्लस बी बताए थे और ये कुछ इस प्रकार का है। अगर तुम लोग h का मान 81 रखोगे तो ये जो है हम लोगों को इस प्रकार से होगा और ये 12 बार में कटेगा। तो a प्लस बी का मान हम लोगों को यहाँ पर 12 है। सवाल को पढ़ करके देखो, यहाँ पर तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि युग्मों की संख्या कितनी होगी। युग्मों की संख्या को निकालने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि जोड़ करके 12 कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जोड़ करके 15 8 20 से ये 15 हम लोगों का होगा। 15 को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 81 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये हम लोगों का 15 बार में आएगा। तो चलो हम लोग उसे करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का रेडी हो रहा है। ये 15 हम लोगों का है। अब देखो 15 कैसे होता है। 1 के साथ 14, 2 के साथ 13, 3 के साथ 12 नहीं रखेंगे, 4 के साथ 11, 5 के साथ 10 नहीं, 6 के साथ 9 नहीं, 7 के साथ 8। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल हम लोगों को 4 पेयर बन रहा है। देखो, पेयर की संख्या जो निकालते हैं हम लोग, ये दोनों हम लोगों का सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, जिसके बारे में तुम लोगों को पहले हम समझा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका गुणनखंड दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है। देखो, दो संख्याओं के गुणनफल के लिए तुम लोगों को ऑलरेडी हम चर्चा किए थे कि x गुने वाई बराबर h स्क्वायर ए बी होता है और ये जो है हम लोगों का 2352 दिया हुआ है। h का मान हम लोगों का 14 है, 14 गुने 14 ए बी बराबर 2352। 14 से तुम लोग यहाँ पर चाहोगे तो भाग दे सकते हो और अगर तुम लोग यहाँ पर 16 बार में अगर करते हो तो या चलो एक बार में हम लोग 14 कर देते हैं। इसके बाद 9 बचेगा तो 14 छक 84 और इसके बाद यार भाग, चलो 14 के स्क्वायर 196 हम लोगों का होता है। भाग दे करके ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार में 196, ये 2, 15 से 6 ये और हम लोगों को यहाँ पर जो है 3 होने वाला है, जो कि 2 बार में लग जाएगा। तो ऑलरेडी ये 12 बार में कटेगा और ए बी का मान हम लोगों को यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो देखोगे यहाँ पर ए बी बराबर 12 है, जिसके लिए हम लोग 1 गुने 12 कर सकते हैं और 4 गुने 3 कर सकते हैं। देखो, इससे जब तुम लोग संख्या निकालोगे तो HCF हम लोगों का 14 है, 14 चौके 56 और 14 तिया 42। 56 और 42 जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। और भी तरीका यहाँ पर हो सकता था, जैसे 14 से भाग दे करके हम लोग देख लेते। ठीक है, तो 14 से चूंकि सारा कट रहा है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो संख्या को गुना करने के बाद 2352 कहाँ पर आता है। जहाँ से भी 2352 हम लोगों को आ जाएगा वही जो है हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आगे देखो, सेम क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 को भी करेंगे। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है और ऐसे अगर तुम लोग चाहोगे तो खुद से यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं है, केवल नंबरिंग में चेंजिंग है। तो यहाँ पर हम लोगों को दे रहा है दो संख्या का गुणनफल हम लोगों का h स्क्वायर ए बी होता है और जो कि 20, 80 और 8 होता है। h का मान तुम लोगों का 17 है, तो यहाँ पर 17 गुने 17
ए बी बराबर 20,808। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को यहाँ पर घटना है वो हम लोग समझते हैं। ये जो हम लोगों का कटेगा, ये जो है 17 से 2 बार काटोगे ये 72 बार में आएगा और ए बी का मान 72 है, जिसको तुम लोग 1 गुने 72 भी लिख सकते हो। उसके बाद 2 गुने 36 हम लोगों का नहीं चलेगा। उसके बाद आगे अगर चले 9 गुने 8 भी हम लोगों को अगर ऐसे चेक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। 17 में 9 से गुना करेंगे 153 और 17 में 8 से गुना करेंगे 17वां 8 36 से। तो हालांकि हम लोगों को रिजल्ट मिल चुका है यहीं से। देखो 2 संख्या को गुना करके 72 लाना था, 9 8 पर हम लोगों ने चेक करके देख लिया, ठीक है। और भी आगे हो सकता है कि हम लोगों को और भी कोई पेयर बने, ठीक है। और भी पेयर अगर बनेगा बना करके देखेंगे, लेकिन 9 और 8 से हम लोगों को मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने इसी को चेक कर लिया। इसके बाद हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 825 में गुना करने पर 715 का अपवर्त्य हो जाता है। देखो भाई 2 तरीके की बात यहां पर है, 825 और 715। देखो समझना इस चीज को। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से दोनों कट रहा है। 16 5 80, 50 25, 14 5 70 और ये 3 बार में। इसके बाद ये 3 से हम लोगों का यह भी कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है। ध्यान देना इस चीज को, 3 से ये दोनों हम लोगों को नहीं कट रहा है। सबसे पहले 16 5 80, 50 25, 14 5 70, 25 आई 15, 6 5 11 1 12, 3 से ये लग रहा है, ठीक है। 3 5 15 और इसके बाद तुम लोगों को ऐसे अगर इसको देखोगे तो 11 और 13 हम लोगों का हो रहा है, ठीक है। तो अगर 3 5 15 और 3 5 15, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 5। तुम लोग अगर यथासंभव कोशिश करोगे, सवाल दे रहा है कि 825 में किससे गुना किया जाए कि 715 का अपवर्त्य हो। यह संख्या 715 से तब भी कटेगा जब 5 होगा, 5 है इसमें, 11 होगा, 11 है इसमें, 13 चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो है इस संख्या में 13 से गुना करना पड़ेगा। देखो जब भी अगर अपवर्त्य है तो हम लोगों को 715 का अपवर्त्य पूछा जाता है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या आएगा वो हम लोगों को इसमें चाहिए, जो कि 5 और 11 हम लोगों को मिल रहा था, 13 नहीं मिल रहा था, ये 13, जिसके कारण हम लोगों को 13 से गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार नहीं बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसे हम बनाने के लिए भी बताए थे, यहां पर हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि 5 6 8 9 12 से भाग देने पर 1 शेष बचता है और 13 से वह पूरी तरीके से विभाज्य होता है। तुम लोग चाहोगे तो 13 से भाग दे करके देख सकते हो। जैसे 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 7 91। हम लोगों को ये पहला जो ऑप्शन है वो 13 से विभाज्य है। हम लोग बिना कुछ गुना भाग किए हुए फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर कर लेंगे, चूँकि फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का 13 से विभाज्य है। और रही बात बनाने के लिए, तो बनाने के लिए हम लोगों ने पहले बहुत सारे सवालों को किए हैं और तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो ये संख्या 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। HCF का क्वेश्चन है जिसमें शेष बचने वाला हम लोग बनाए थे, वही क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर है। तो जब हम लोग इसे घटाएंगे तो ये 84 होगा और ये हम लोगों का 60 होगा, और जब इसको घटाओगे 24 होगा। इसका जब तुम लोग HCF निकालोगे तो HCF तुम लोगों का 12 आएगा और यही तुम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। देखो अभ्यासार्थ में भी जो है हमने भरपूर कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कलेक्ट करने के लिए, ताकि तुम लोग हर तरह के सवालों को सोल्व कर सको। ये तुम लोगों को दिया हुआ है कि 478 में भाग देते हैं 2 शेष बचता है तो 476 आएगा, और 719 में 5 शेष बचता है, 5 को घटा देंगे 714 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को HCF निकालना है, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिससे ये दोनों में भाग देने पर कुछ इस प्रकार से होगा।
अब तुम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि भाई इसका HCF क्या होगा। तुम लोग जो है इसका HCF निकाल करके देख लोगे। मुख्य रूप से काम जो है तुम लोगों का यही है, HCF निकाल लेना। और HCF अगर तुम लोग निकालोगे तो ये HCF 238 आने वाला है। देखो हम यहाँ पर इसलिए नहीं कुछ कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर है नहीं, केवल HCF हम लोगों को निकालना था। और ये अगर तुम लोग देखना चाहोगे जो टाइप वाइज था उसमें तुम लोगों को मिलेगा शेषफल पर आधारित जो HCF था वो क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 56, 72, 84 और 96 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो 50, 78, अरे यार 50, 66, उसके बाद 78 और ये 90 बचता है। तो जब अलग अलग शेष बचता है तो तुम लोगों को बताए थे कि इसे घटा करके देखोगे हर जगह बराबर आएगा। इसके बाद तुम लोग इसका LCM निकाल लेना। अब देखो इसका LCM जो हम लोग निकालेंगे, LCM निकालने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, तुम लोग इसका LCM निकाल करके देखोगे। उसके बाद जो है हम लोग कहानी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखो जब तुम लोग इसका LCM निकालोगे तो LCM निकालने के बाद 2016 आने वाला है। LCM जो है हम लोगों का 2016 आने वाला है और हम लोगों को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि 2016 n-6 के रूप में संख्या होगा, लेकिन यह संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों का होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 5 अंकों की जो बड़ी संख्या हम लोगों का है, ठीक है, इसमें हम लोग 2016 से भाग देते हैं 4 बार में। 16 चौका 64 और 20 चौका 80। इस तरीके से 9, 5, 3 और ये 9 और ये 1। इसके बाद देखो अगर हम लोग 8 बार में लगाते हैं, 9 बार में भी चलेगा। 16 9 44 से 144 और 9 दूनी 18। अगर घटाएंगे तो ये हम लोगों का 5 घटेगा, यहाँ पर हम लोगों का 1 घटेगा, यहाँ पर हम लोगों का 2 घटेगा, यहाँ पर 1 घटेगा। 215 घटने वाला है। तो इसमें तुम लोग सबसे पहले करना क्या कि 215 को तुम लोग 1215 को घटा देना। ये हम लोगों को 4 आएगा, यहाँ पर हम लोगों को 8 आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। लेकिन हम लोगों को 6 को चूंकि घटाना है तो जब तुम लोग घटाओगे तो 98778 और ये 8, 98778, 98778 जो कि हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। तो इस टाइप का भी हम लोग एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए नई चीज़ है। अब देखो आगे जो क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान देना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 8, 12, 15, 17 से भाग देने पर क्रमशः 5, 9, 12 और 17 शेष बचता है। बिल्कुल अभी वाला ही क्वेश्चन है जैसे तुम लोग यहाँ पर कर रहा था। सेम प्रोसेस, कुछ भी नया काम नहीं करना है और जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो वही क्वेश्चन है। हाँ, फर्क बस इतना ही होगा कि शायद इसका LCM तुम लोगों को कम आए, भाग कम देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट जो है कुछ उसी प्रकार का आएगा। और 5 अंकों की बड़ी संख्या भी दिया हुआ है, अगर तुम लोग चाहोगे तो इसे खुद से भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग भाग दे रहे हैं 8 से, 12 से, 15 से और 20 से। इस तरीके से 5, 9, 12 और ये 17, हर जगह हम लोगों का 3 जो है शेष आ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग LCM निकाल लेते हैं। LCM 120 आने वाला है। तो हमने क्या बोला, 120 n-3 के रूप में हम लोगों का संख्या होगा। और ऐसे केस में अब हम लोग करेंगे क्या कि 120 से जो है 5 बार 9 लिख करके हम लोग भाग दे देंगे। 12 8 96, 960, 39 9, 12 3 36, 360, 39 9, 12 3 36, 360, यानी कि 39 हम लोग सबसे पहले घटा देंगे। इसके पहले भी हम लोगों का वही हुआ था जिस तरीके से था। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा है और इसमें से 3 को हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद जो रिजल्ट हम लोगों का है वो कुछ इस प्रकार का आ रहा है। देखो अब जो है केवल सवालों को हम सोल्व कर देंगे, कहानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे टाइप को टाइप वाइज कर चुके थे। अब देखो 21, 24 और 28 से विभाज्य है, तो पहले 21, 24 और 28 का हम लोग LCM निकाल लेंगे, ठीक है।
21, 24 और 28 का एलसीएम तुम लोग पहले निकाल लेना। और एलसीएम निकालने के बाद ये सिंपल सा है, ये 168 आने वाला है। तो अब देखना ये है कि के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो एक तरफ तुम लोग 2500 में जो है 168 से भाग दे देना, और दूसरे तरफ तुम लोग 3000 में जो है 168 से भाग दे देना। भागफल जो हम लोगों को आएगा, ठीक है, दोनों जो हम लोगों को भागफल आएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर भाग दें तो हम लोगों को ये जो है 14 बार में हम लोगों को यहाँ पर लगने वाला है, और फिर जो है 3000 में अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है 17 बार में आने वाला है। तो ये हम लोगों को 14 बार भागफल होगा और ये हम लोगों को 17 बार में होगा। तो ऑलरेडी तुम लोग देखोगे तो 14 से लेकर के 17 तक में, ठीक है, 14 से 17 तक में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को 3 संख्या आने वाला है, यानी कि 168 से विभाजित होने वाला 2500 से लेकर के 3000 तक में। देखो 1 से लेकर 2500 तक में 14 संख्या होगा, और 1 से लेकर के 3000 तक में 17 संख्या होगा, यानी कि 17 - 14 कर देंगे। इस तरीके से टोटल हम लोगों को 3 संख्या आने वाला है। तो इसका बेस्ट टेक्निक हम लोगों के लिए यही होता है। अब 2 अंकों की संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, छोटी संख्या निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग एक नहीं बल्कि बहुत सारा हम लोग सॉल्व किए हैं। देखो टोटल जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ अभी जो किए हैं, इसमें हम लोगों का जो है लगभग 180 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो रहा है, ठीक है, 180 प्लस होगा, ऐसे हम एक्यूरेट जो है तुम लोगों को इंडिकेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि देखो 2 अंकों वाली 2 संख्या, ऑलरेडी इसके पहले भी जब हम लोग बनाए थे तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को आया था, लेकिन उसकी चर्चा तो बाद में। xy बराबर h² ab होता है, जो कि हम लोगों का 228 है। h हमारा 13 है, 13 × 13, ab बराबर 228। शायद देखो रिपीटेशन भी हो तो मना नहीं है। तो 169 से अगर काटेंगे तो पहले तो एक बार में, और उसके बाद 3 × 6 = 18। हमें लगता है कैसे काम चल जाएगा। तो AB बराबर हम लोगों को 16 लाने के लिए, है ना, 16 लाने के लिए, यार ये तो बहुत ही मुश्किल घड़ी यहाँ पर हो चुका है। 9 है, 9 दूनी 18, 12 बार में ही होगा। तो ये तुम लोगों का AB 12 होगा। 4 × 3 तुम लोग कर देना, 13 × 4 = 52 और 13 × 3 = 39। छोटी संख्या पूछा जा रहा है, 39 तुम लोग लिख दोगे। ऐसे देखो 12 के लिए तुम लोग 1 × 12 भी लिख सकते हो। 12 के लिए 1 × 12 भी तुम लोग लेकर के चलता, तो 13 में 1 से गुना करते 13 होता, और 13 में 12 से करते 156 होता। चूंकि 156 3 अंक का संख्या होता है, इसलिए हम लोग इस पर विचार नहीं किए। इसके बाद तुम लोग 33 में आ जाओगे। 4 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 103 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक, जैसे तुम लोग यहां पर देखा 2 अंकों का, वही यहां पर है। तो एलसीएम बराबर हम लोगों का होता है HAB, और ये हम लोगों का 19261 दिया हुआ है। H का वैल्यू 103 दिया हुआ है, 103 AB बराबर 19261। 13 से जब हम लोग यहां पर चलेंगे तो देखो, सॉरी 13 नहीं, 103 से, तो एक बार में 103 होगा, और यहाँ पर तुम लोगों का 89 होने वाला है। उसके बाद 6 यहाँ पर देंगे, तो देखो यहाँ पर 8 बार में जब चलेंगे तो 824 होने वाला है। ये 1 है, यहाँ पर हम लोगों का 2 है, ये 7 है, यानी कि 7 बार में हम लोगों को आएगा। तो ये ऑलरेडी 187 है, और AB बराबर 187 के लिए हमें ऐसा लगता है कि 11 × 13 से काम चल जाएगा। अब कहोगे कैसे? इसमें जब हम लोग 103 से गुना करेंगे, और इसमें फिर जब हम लोग 103 से गुना करेंगे, तो देखो क्या होता है। 11 × 3 = 33 और 11, 13 × 3 = 39, और देखो ऐसा हम लोगों का है। तो यही पूछा जा रहा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 1339 हम लोगों का है, ठीक है। 103 से हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, और पूछा जा रहा है हम लोगों को ऐसे, तो यार 1333 ऑप्शन में हम लोगों को ऐसा है। 11 × 17 है यार,
17 तिया 51, ठीक है, और ये हम लोगों का 17 है। तो ये 1751 बड़ी संख्या, चूंकि देखो 187 हमारा 11 गुने 17 होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखो फिर से वही है, लेकिन एक तुम लोगों को बॉन्ड यहां पर कर रहा है कि जो संख्या हम लोगों का है वो 3 अंकों का है, 2 अंकों का है, 4 अंकों का है। और हम लोग जो जैसे तुम लोगों को कहीं पर ए बी हो, कहीं पर ए प्लस बी हो, चूंकि ए और बी जब हम लोग निकाल लेते हैं उसी के बाद जो है हम लोग एच से मल्टीप्लाई करके संख्या को निकालते हैं। चूंकि जो कुछ भी हम लोगों का चल रहा है बिल्कुल उसी आधार पर चल रहा है। तो देखिए, हमें तो लगा यार कि नेटवर्क जो है अभी धोखा देने वाला है, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि होता क्या है कि कभी कभी 2-4 सवाल के कारण जो है वीडियो फिर से बनाना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 2-3 अंकों वाली संख्या का अंतर दिया हुआ है और मसा दिया हुआ है। देखो तुम जब भी अगर करोगे तो बिल्कुल चलने का तरीका तुम लोगों का यही होगा। देखो ऐसे ऐसे जगह पर तो बच्चा जो है ऑप्शन भी चेक करके निकल जाता है। अब तुम कहोगे ऑप्शन कैसे चेक करेंगे भाई? सबसे पहला चीज है जो आंसर होगा 81 से कटेगा, पहला चीज। घटा करके 729 आना चाहिए, दूसरा चीज। तो अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो देखो ये आंसर है, चूंकि देखो ये 81 से नहीं कटेगा, 81 से नहीं कटेगा, 81 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम लोग इसको आंसर लिख देते। चूंकि ये भी 81 से कटेगा, ये भी 81 से कटेगा, दोनों को घटाएंगे 729 भी आएगा। बनाने की जो बात थी, मीन्स आंसर जो निकालने की बात थी, आंसर तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन x माइनस वाई बराबर h इंटू a माइनस बी होता है और ये 729 है। तो हालांकि बेहतर होगा यार तुम लोग ऑप्शन ही चेक करके निकल जाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे आंसर होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए जो है बहुत सारे आंसर होने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि हम लोग इसे इसी तरीके से कर ले फर्स्ट ऑप्शन को। क्योंकि देखो h का मान 81 तुम लोग रखोगे, a माइनस बी बराबर 729, और ये जो है 9 बार में होगा, a माइनस बी 9। अब 9 के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे तुम कहोगे तो 10 माइनस 1 10 माइनस 1 हम लोगों का 9 होने वाला है। इसके बाद 11 माइनस 2 9 होने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे होंगे। बेस्ट है बाई ऑप्शन चलो तुम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है, क्योंकि जो भी संख्या होता है वो HCF से विभाजित होता है। तो HCF से ये 4 ऑप्शन में जो तुम लोगों को 90, 96 और 92 दिखाई दे रहा है, ये विभाजित नहीं हो रहा है। 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। प्रथम 3 संख्या को गुना करने के बाद, सपोज 3 संख्या हम लोगों का ABC है, जिसको गुना करने के बाद 7429 है, और उसके बाद अंतिम में 3 संख्या है जैसे BCD है, जिसको गुना करने के बाद 12673 है। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है कि 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणामों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देखो इसमें BC है, इसमें BC है। याद करो कि एक जगह जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है, एक जगह पर जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे वहां पर 3 संख्याएं दी गई थी, ठीक है। 3 सह अभाज्य संख्या दिया गया था जो प्रत्येक एक दूसरे से सह अभाज्य था। तो उसे जब हम लोग सोल्व कर रहे थे तो तुम लोगों को याद होगा कि वहां पर जब हम लोग HCF निकाले थे तो B का मान हम लोगों को निकला था, ठीक है। यहां पर जब तुम लोग HCF निकालोगे तो BC दोनों में है, एक बार में तुम लोगों को BC निकलेगा। अब देखो BC जब निकलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7429 से हम लोग 12, 6, 7, 3 में हम लोग, ठीक है, जब हम लोग भाग देंगे तो देखो क्या होने वाला है। जनरली देखो यहां पर हम लोगों को काम तो ऐसे कुछ भी नहीं है, केवल HCF निकालना है। और जैसे ही तुम लोग HCF निकालोगे बिल्कुल ही सवाल जो है हम लोगों को आसान हो जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, ठीक है। और उस काम के लिए हम लोगों को चाहे जितना भी कैलकुलेशन वगैरह करना पड़े वो तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर हम लोग इसका HCF अगर निकालते हैं तो यार सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि इसका हम लोगों को HCF निकालने में ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम लोगों का इसका HCF निकल जाए इजी वे में तो थोड़ा सा रिलैक्स हम लोगों का होगा। फिर भी
कोशिश की जाएगी कि हम लोग जो है विदाउट निकाले हुए लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन दिक्कत है कि कहीं हम लोगों को 76 नहीं है। चलो जितना देर में हम लोग सोचेंगे उतना देर में हम लोग निकाल लेंगे। तो एक बार में जब तुम लोग चलोगे 7429 होगा, ये हम लोगों को 4 होने वाला है, और 6 से 2 को घटाएंगे ये हम लोगों का 4 होगा, और यहाँ पर हम लोगों का 2 होने वाला है, और यहाँ पर 5 होने वाला है। 7429 अगर हम लोग चलेंगे एक बार में जब चलेंगे तो 5244 होने वाला है। जो तुम लोग यहाँ पर घटाओगे ये 5 होने वाला है, और 12 से 4 को घटाएंगे हम लोगों को 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब ये 2185 जो हम लोगों का है उससे हम लोग यहाँ पर करेंगे 5244 में, तो 2 बार में अगर चलेंगे तो ये 170, 21 दूनी 42 और 1 43 हम लोगों का होगा, ये 4, ये 7, और 12 से इसको जब घटाएंगे तो ये हम लोगों का 9 होने वाला है। इससे हम लोग क्या करेंगे 2185 में, और देखो 2185 में हम लोगों का क्या हो रहा है, जैसे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 की 4, 9 दूनी 18 और 1 19। इस तरीके से यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, और यहाँ पर अगर तुम लोग चलोगे तो तुम लोगों को यहाँ पर जो है 2 होने वाला है। देखो मुख्य रूप से जो काम हम लोगों का है HCF ही निकालना हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वर्क है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर तुम लोगों को कहें कि तुम लोग अगर चाहोगे तो खुद से HCF निकाल लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, लेकिन देखा जाए क्या होता है यहाँ पर। देखो HCF यार हम लोगों को यहाँ पर जो निकालना पड़ रहा है ना, कहीं अगर गलती हो गया, जैसे 7429 हम लोगों का है और 126 73 भी है, HCF तुम लोग निकाल लेना यार, ठीक है। और बता देते हैं कि HCF कितना आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर घटाने में कहीं पर गड़बड़ हो गया होगा, बड़ा संख्या दिया हुआ है, और अभ्यासार्थ में ऐसे भी थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम लोगों को दे देता है। HCF जो तुम लोग निकालोगे, HCF तुम लोगों का BC होगा, और ये हम लोगों का होने वाला है 400 समथिंग 37। देखो हम लोगों को चौथी संख्या D को निकालना है, तो D को जब तुम लोग निकालना चाहोगे तो 12 6 7 3 बटा BC लिखेंगे, 12 6 7 3 बटा 4 3 7। अब देखो जब तुम लोग इसको काटोगे तो D का मान हम लोगों को निकल जाएगा। तो सबसे पहला जो तुम लोग यहाँ पर काटने वाले हो, 3 बार में नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, पहला काम। उसके बाद यहाँ पर 3 है, तो 7 के पहाड़ा में 3 जो है शायद ये 9 बार में होता है, तो लास्ट जो संख्या हम लोगों का होने वाला है 29 होने वाला है। पहली संख्या अगर पूछेगा तो तुम लोग इसमें भाग दे देना, क्योंकि ABC दिया हुआ है, और इसके बाद हो सकता है कि तुम लोगों को दूसरी संख्या या तीसरी पूछे तो इसका तुम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि आखिर ये कितना बार में जो है कट रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग, ठीक है। यहां पर दे रहा है कि एक नौकर को निश्चित दिनों के काम के लिए रखा गया, जिसके लिए उसे 1189 रुपया दिया जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा और उसे केवल 1073 रुपया मिला। भाई एक दिन का उसका मजदूरी क्या होगा, जो उसका HCF होगा, क्योंकि HCF उसका एक दिन का मजदूरी होगा, हर दिन उसे बराबर पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट जो उसको मिलने वाला था, है ना, टोटल पेमेंट जो उसको मिलने वाला था वो मिलने वाला था 1189, और उसको मिला कितना भाई, तो मिला उसको 1073। तो एक दिन का जो मजदूरी तुम लोगों का होगा, एक दिन का दैनिक मजदूरी, वो हम लोगों का HCF होगा। अब तुम लोग करोगे क्या कि 1189 और 1073 का, 1189 और 1073 का HCF निकाल लोगे, और HCF जो आने वाला है वो एक दिन का मजदूरी आने वाला है। अब तुमसे सवाल कभी यह भी पूछ सकता है कि कितना दिन काम किया, तो काम जो किया है, देखो काम करना था, काम करना था कितना दिन के लिए, तो 1189 में 29 से भाग दे देंगे। काम किया कितना दिन,
तो 1073 में 29 से भाग दे देंगे, दिन हम लोगों को निकल जाएगा। और छुट्टी कितना दिन लिया, तो इसमें से इसको तुम लोग घटा देना। सिंपल सा फंडा था। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो शायद ये 41 दिन के लिए था, और यहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो ये 27 दिन काम किया। भाग दे करके भाई तुम लोग देख लेना। हम लोगों को केवल ये पूछ रहा है कि उसका एक दिन का मजदूरी कितना है। देखो ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को हम इसलिए बताए हैं अभ्यासार्थ में कि हो सकता है कि फ्यूचर में तुम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे। अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। दो दांतेदार पहिया आपस में सट करके चलते हैं। एक पहिया में 32 दांत है और दूसरे में 36 दांत है। ठीक है, जैसे घड़ी में भी तुम लोग देखते हो तो घड़ी में भी क्या होता है, घड़ी को जब तुम लोग खोलोगे तो अंदर कुछ बड़ा पहिया कुछ छोटा पहिया, और प्रत्येक एक दूसरे से सट करके चलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी समय जो है दोनों सुइयां जो है ना, चक्कर तो बराबर नहीं लगाती है लेकिन दांत उसका बराबर चलता है। तो अब देखो कहता है कि बड़ा पहिया और छोटा पहिया। तो जैसे दो पहिया जो है एक दूसरे से सट करके चल रहा है, इसमें 36 दांत है, ठीक है, और इसमें जो है 32 दांत है। सवाल देखो क्या कह रहा है। कहता है कि बड़ा पहिया 64 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो कहता है कि 10 घंटे में दोनों विशेष दांत कितने बार एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। देखो यहां पर सपोज तुम मार्क दे दिया, तो पहले तुम एलसीएम ले लो। किसका भाई, इसमें 32 दांत है और इसमें 36 दांत है। 32 और 36 का जब तुम लोग एलसीएम लोगे तो 32 में 9 से गुना करोगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। 288 दांत जब पार करेगा, 288 जब दांत पार करेगा तब जो है ये लाइन से लाइन हम लोगों का मिल जाएगा। अब देखो ठीक है, अब सवाल है कि बड़ा जो पहिया है, बड़ा पहिया जो है जिसमें 36 दांत है और 1 सेकंड में 64 चक्कर लगाता है। ठीक है, 1 सेकंड में 64 चक्कर हम लोग 3600 से अगर गुना कर देंगे, 3600 से अगर गुना करेंगे तो 1 घंटा का होगा, और 10 घंटा के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे। देखो पहिया में दांत इतना है, 1 सेकंड में 64 चक्कर, 1 घंटा के लिए 3600 से गुना किए हैं, 10 घंटा है, तो इतना दांत उसका स्लिप करेगा, यानी कि इतना दांत उसका चलेगा। और इसे मिलने के लिए मात्र जो है 288 दांत को चलना चाहिए। तो कितना बार संपर्क में आएगा, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो यहां पर आते हैं, जैसे 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 88, यानी कि 8 बार में, और 8 8 64। अब देखो 8 6 48, 8 3 के 24 और 4 28, 1 2 3, यानी कि इतना बार ये मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर भी तुम लोगों को 288 पर 3 जीरो मिल रहा है उस ऑप्शन को तुम लोग कर लोगे। तो देखो जब भी पहिया अगर चलता है, ठीक है, साइकिल में भी तुम लोग देखते होगे, साइकिल में तुम लोग देखते होगे कि आगे का पहिया मीन्स जिसमें हम लोग पैडल लगा हुआ होता है, जहां पर हम लोग पैडल चलाते हैं, उसका रिंग जो है मीन्स उसका जो सर्कल है वो बड़ा होता है, पीछे वाला का छोटा होता है। तो जिसमें तुम लोगों को पैडल लगा हुआ है, सपोज मान लो कि इसमें 100 दांत है और जिस पर ये चैन चल रहा है, देखो यही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें अगर 10 दांत है तो तुम लोग अगर इसको 1 चक्कर चलाओगे तो 100 दांत चलेगा, तो इसको 10 चक्कर चलना पड़ेगा। अगर ये 1 चक्कर अगर चलेगा तो ये जो है हम लोगों का कितना चक्कर चलेगा, 10 चक्कर, क्योंकि इसमें अगर 100 दांत है तो इसका 100 दांत घूमेगा, और इसमें 100 दांत है, इसमें 10 दांत है, तो 10 दांत को 10 बार चलना पड़ेगा, तब जाकर के 100 दांत होगा। यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। 37 के बाद हम लोग आते हैं 38 में। ठीक है, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के चाय हैं, वही होगा चाय का पैकेट बनाने वाला होगा, HCF निकाल लोगे। तो यहां पर कहता है कि थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। याद करो जानवरों को हम लोग बांधे थे, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या। बुक का जो हम लोग स्टैक बनाए थे वहां पर न्यूनतम स्टैकों की संख्या है ना, न्यूनतम डब्बों की संख्या, इस तरीके से करके। तो सबसे पहला चीज है कि तुम्हारे पास जो चाय है वो 408 केजी है, 468 केजी है, और उसके बाद जो है
516 kg है। तो अगर तुम लोगों को केवल एक काम मालूम करना हो, ठीक है, मालूम केवल ये करना है हम लोगों को कि चाय का जो पैकेट बनेगा उस पैकेट में कितना चाय हम लोगों को रखना होगा। तो HCF जो तुम लोग निकालोगे तो एक पैक का क्षमता हो जाएगा, यानी कि एक पैक में हम लोग कितना रखेंगे, शायद ये 12 आने वाला है, 12 तुम लोग यहां पर लिख लोगे। हम लोगों से पूछा जाता है कि पैकों की न्यूनतम संख्या कितना होगा, तो 408 में 12 से भाग दे देना, 468 में 12 से भाग दे देना और 516 में 12 से भाग दे देना। तो ये तुम लोगों को 12 या 36 बरचौ 48, 12 या 36 और 12 नवा 78 से, और बरचौ 48 12 या 36, यानी कि पैकेट हम लोगों का ये बन गया, जिसमें 3 4 7 और 9 16, 3 3 6 4 10 और 1 11, यानी कि टोटल हम लोगों का 116 पैकेट बनने वाला है। एक स्कूल के विद्यार्थी को 12, 15, 18 के गहराई में खोखले में भरा जा सकता है और एक ठोस वर्ग में भी खड़ा किया जा सकता है। देखो, खोखला में भी किया जा सकता है और ठोस में भी किया जा सकता है। ऐसे तुम लोग अगर चाहोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जो पूर्ण वर्ग होगा वही आंसर होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब रही बात भाई 18 से कटना चाहिए, 18 से 6400 हमारा कभी नहीं कटता, इसलिए 3600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग 3600 है जो 18 से कटेगा, नहीं तो बनाना होगा तो कैसे। देखो, 12 गुने हम लोग 4 करेंगे, 15 गुने हम लोग 4 करेंगे, चूंकि खोखला वर्ग में रखना है। देखो, खोखला वर्ग में जैसे तुम लोग 12 12 अगर यहां पर रखोगे तो इस तरफ भी 12 होगा, इस तरफ भी 12 होगा और इस तरफ भी 12 होगा, इसलिए 4 से हम लोग गुना किए। 15 चलेगा तो सारे तरफ से चलेगा, 18 गुने 4। तो जब तुम लोग इसका एलसीएम निकालोगे यानी कि पेयर करेंगे तो ये 12, ये 15, ये 18। अब हम लोग अगर 2 से चले, ठीक है, तो ये 6, ये 15 और ये 9। अगर हम लोग 3 से चलें तो 2, 5 और 3, यानी कि 4 जो हम लोगों का है पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग है, 3 2 बार है पूर्ण वर्ग है, तो 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो एक और 5 हम लोग दे देंगे। देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है, जोड़ा तुम लोग लगाते हो। जोड़ा इसलिए लगाते हैं कि जब 2 में 2 से गुना करेंगे 4 पूर्ण वर्ग है, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 पूर्ण वर्ग है। वही चीज देखा है कि 4 पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4 यहां पर पूर्ण वर्ग है, 3 में 3 से करेंगे 9 पूर्ण वर्ग है, इससे गुना करना है, जिसको तुम लोग गुना करोगे और ये 3600 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और तुम लोगों को ऐसे ही बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों को भाग देने की जरूरत नहीं है। ये सवाल जो है जरा सा ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों के लिए नया लगेगा, इसलिए कि पूरे सिस्टम को यहां पर तुम लोगों को समझना है। जैसे तुम लोग देखा था कि ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि 3 बार जो भागफल था उसे लिखे थे, यहां पर भागफल नहीं। कहता है कि लंबी विधि से भाग देने वाले एक प्रश्न में जैसे तुम लोग भाग दे रहे हो, जब भाग दे रहे हो तो भाज्य दिया हुआ है, ध्यान देना इस सवाल को। भाज्य जो है हम लोगों को दिया गया है 2 6 1 4 9 8, ठीक है। जब तुम लोग भाग दे रहे हो तो हर बार हम लोग यहां भाजक से भाग देंगे, है ना। तो यहां पर पहला बार जो शेष हम लोगों को आ रहा है वो 523 आ रहा है। 523 के बाद क्या होगा भाई, बाद में हम लोगों को शेषफल बच रहा है 360, फिर बाद में शेषफल जो बच रहा है 123 बच रहा है। लेकिन एक बात तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक यहां पर समझना कि जब यहां पर शेष बच रहा होगा तो इसमें से घटा होगा, तो भाई यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, इसमें से 11 में से 2 को घटाएंगे यहां पर 9 होना चाहिए, और 25 में से इसको घटाएंगे 10 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर 1091 होगा। उसके बाद हम लोग 9 को यहां पर उतारे होंगे और यहां पर हम लोगों को कितना होना चाहिए था 9, 13 से 6 को घटाएंगे 7, और यहां पर 51 से इसको घटाएंगे 48। यहां पर फिर हम लोग 8 लिखे होंगे, ये कब आएगा, जब यहां पर 5 होगा, यहां पर 8 होगा,
और यहाँ पर हम लोगों को 15 से 1 को घटाएंगे 4 यानी कि 34 होगा। तो देखो यहाँ पर जो भी संख्या आया होगा भाजक से कुछ ना कुछ से गुना करके हम लोगों को ये आया होगा। यहाँ भी जो भी हम लोग लिखते हैं तो भाजक में किसी से गुना करके यहाँ पर हम लोगों को लिखा जाता है। तो अब जो तुम लोगों को निकालना है 1091, 4879 और ये 3485, इसका जो तुम लोग HCF निकालोगे यही तुम लोगों का भाजक हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग इसका HCF निकालेंगे यही हम लोगों का भाजक हो जाएगा। तो 2091 यार, 2091 बिल्कुल 2091 है। ठीक है, तो ये 2091 है। इसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर 2091 के बाद शायद देखना होगा क्या है। 2091 हम लोगों का है, उसके बाद एक घटाने के बाद जो है हम लोगों को 2091, 4879 और 3485। ठीक है, तो जब तुम लोग इसका HCF निकालोगे तो 697 होगा। ठीक है, तो 697 वाला तुम लोगों को 2 ऑप्शन है। तो यहां पता चल गया कि भाई 697 से भाग दिया गया होगा। तो सबसे पहले 3 बार में यहां पर लगा होगा। यहां पर तुम लोग चलोगे तो हमें ऐसा लगता है कि 7 बार में लगा होगा, और यहां पर तुम लोगों को जो है 7 5 35 5 बार में लगा होगा। ये भाजक और ये भागफल। तो बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ये 523 को इसमें से घटा करके इसको लिखे हैं, फिर 9 को यहाँ पर लिखे हैं। भाग जब तुम लोग देते हो तो यहाँ पर जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं इससे वो जरूर कटेगा, है ना। भाग देने का तरीका यही होता है। लड़कियों की अधिकतम संख्या जिनके बीच 2923 बैग और इतना बांटे जा सकते हैं ताकि प्रत्येक लड़की को समान संख्या में बैग और आई लाइनर मिले। भाई देखो यहाँ पर भी हम लोगों का ऑलरेडी जो है हम लोग काम कर चुके हैं कि सिंपल सा फंडा है। केवल हम लोगों को यहाँ पर HCF निकालना है और जो तुम लोग HCF निकालोगे वही आंसर हो जाएगा। तो लड़कियों की जो अधिकतम संख्या होगा तुम लोग इसका HCF निकाल लेना, और HCF हम लोगों का 79 होने वाला है। देखो ऐसे अभ्यासार्थ में तुम लोगों ने जितना भी देखा, इसमें अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था जो हम लोगों को प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को रिपीटेड है, उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पर अभ्यासार्थ में सवालों को इसलिए रख दिया है ताकि आपका जो है कंफ्यूजन दूर रहे, डर दूर रहे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर कभी आता है तो तुम लोग जो है सोल्व कर लोगे। तो चलो इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।